नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी आप हमारे करंट अफेयर्स की डेली जो कि न्यूज़ अपडेट से संबंधित वीडियो आती है आपके इस चैनल पे, आप इसका वेट कर रहे होंगे। तो आपका वेट खत्म हुआ, आपका अपना भाई ला चुका है आपके लिए करंट अफेयर्स की एक फ्रेश न्यू वीडियो, जो कि आपको जानना समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। खासकर तब जब आप गवर्नमेंट या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है, सरकारी या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों आप लोग, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना समझना करंट अफेयर्स के साथ जीके और जीएस भी, ठीक है, जो कि इस वीडियो में अभी कवर होने वाला है। अभी आपका अपना भाई आपको बताने वाला है कि इस बार हम लोग हर बार करंट अफेयर्स की वीडियो में क्या ले देखते थे, करंट टाइम पे, यानी कि जो अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे जो घटनाएं चल रही हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में जिस तरह से आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, वो घटनाएं कहीं आंध्र प्रदेश में, कहीं अपने यूपी में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं मुंबई में, ठीक है, भारत के कितने भी राज्य हैं उनमें कहीं ना कहीं जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो न्यूज़पेपर में आ जाती हैं। और देश विदेश की घटनाएं जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, और जो है आप लोग समझिए कि जितने भी शिक्षा स्तर पर हो गए, और अर्थशास्त्र व्यवस्था, जो मतलब अर्थशास्त्र के स्तर पर जो इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, व्यापार, आवागमन, ठीक है, तो इन सबसे जो क्वेश्चन बनते हैं, इन सबसे जो प्रश्न बनते हैं, वो हमारा करंट टाइम पे हो जाता है। लेकिन हम आपको अभी जीके जीएस के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीके जीएस के इस वीडियो में जो है बताने वाले हैं। आपका मॉडर्न, एक होता है हिस्ट्री का, 3 टाइप आप लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 3 टाइप की हिस्ट्री, मतलब एक जो है क्या होता है आपका, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जिसे प्राचीन इतिहास बोला जाता है। एक होता है मेडिवल हिस्ट्री, जिसे होता है मध्यकालीन इतिहास। और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। मतलब कि इस इतिहास को 3 पार्ट में, ठीक है, बांटा गया है। तो प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये प्राचीन कालीन भारत की घटना है, ठीक है, जो कि 322 से लेकर के 125 ईसा पूर्व के बीच ही घटना है। मतलब इससे 322 से लेकर के 125 ईसा पूर्व के बीच जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं, खासकर मौर्यकालीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको मौर्यकालीन भारत समझ में आ जाना चाहिए कि मौर्यकालीन यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के मौर्य वंश की जिसने स्थापना की थी, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको नीचे आप लोग को दिख रहा होगा। तो अभी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो इसी से जुड़ा मौर्यकालीन भारत, ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण हम लोग मेन इवेंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ तिथियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आपके सामने लिखा है 322 से लेकर के 125 ईसा पूर्व के बीच मुख्य घटनाओं की। तो पहला पॉइंट आता है मगध की राजधानी। इस वीडियो में आपको केवल जीके जीएस हिस्ट्री का पार्ट जानने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह आ चुकी है, आप लोग जाइएगा चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो 3 जनवरी की, ठीक है। तो ये जीके जीएस की वीडियो है और एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन कालीन जो इतिहास है भारत का, उसका पार्ट है। तो मौर्यकालीन भारत यानी कि मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स ऑफ मौर्यन या मौर्य टाइम पीरियड ऑफ इंडिया। तो पहला है मगध की राजधानी। मगध की राजधानी अगर आता है जीके जीएस में तो आप लोग क्या बताएंगे? गिरिव्रज, गिरिव्रज, ठीक है, या फिर राजगिरी, सॉरी ये वज्र लिख दिया मैंने, यहाँ पर रहेगा गिरिव्रज, ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन में कि मगध की राजधानी, तो आपको क्या लिखना है? गिरिव्रज, जिसे बोला जाता है राजगिरी, ठीक है, राजाओं का जो घर होता था वो उस समय मगध की राजधानी कही जाती थी गिरिव्रज, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, यानी द कैपिटल ऑफ मगध दैट इज गिरिव्रज, राजगिरी, राजाओं के घर की राजधानी गिरिव्रज, जो उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। उस समय मगध का सम्राट मौर्यकालीन भारत के समय कौन सा था? धनानंद था, ठीक है। धनानंद को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मतलब, ठीक है, एक समय आपको ऐसे समझा देता हूँ, धनानंद था उस समय मगध का सम्राट, और चंद्रगुप्त मौर्य जो नीचे लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था, ठीक है, किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की नीति की मदद से। आप लोग को आज ही पता होगा चाणक्य नीति, ठीक है। चाणक्य नीति एक ऐसी नीति है जो कि युद्ध लड़ने से पहले अपनाई जाती है, जैसे फूट डालो राज करो, ठीक है, ये चाणक्य नीति हो गई। ये नीति उस समय भी अपनाई गई थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था, मामा शकुनी ने अपनाया था, ठीक है, अपने भांजे दुर्योधन को बताया था फूट डालो राज करो।
अपने ही 100 कौरवों में फूट करवा दी और 5 पांडवों में तो फूट हुई ही थी, ठीक है। तो उस समय धनानंद जो था उसको हराना इतना मतलब इतना क्या बोलते हैं आसान नहीं था। तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद ली थी। चंद्रगुप्त जी के गुरु थे चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की नीति की मदद से धनानंद को हराया था और धनानंद को हरा करके मगध का, ठीक है, इस मगध का सम्राट बना था धनानंद, मतलब सॉरी, मगध का सम्राट कौन बना था? फिर धनानंद को हरा दिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का सम्राट बन गया था। तो उस समय मगध की राजधानी क्या होती थी? गिरिव्रज, राजगिरी। गिरिव्रज कहा जाता था, राजगिरी जिसे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, इसमें ऐसे पॉइंट में आपको क्वेश्चन में नहीं, केवल पॉइंट में समझाया जा रहा है, तो ताकि आपको जो मेन इवेंट है वो क्लियर हो सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किसकी जानकारी? चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की, मतलब उसके जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, ठीक है, उनके छोटे छोटे अभियानों की जो सफलता होती थी, मतलब अभियानों की सफलता की जानकारी वो किस में मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 16 महाजनपदों की सूची। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद आपको पता होगा, काशी, मगध, काशी, मगध, अंग, चंपा, ठीक है। तो ये सब जो मगध हैं, ये चारों मिलके जो है 16 महाजनपद होते हैं। तो 16 महाजनपदों की लिस्ट जिसमें उपलब्ध है, जिसमें अवेलेबल है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसके नाम की एक वेबसाइट बनी है, जैसे 16 महाजनपदों की आप लोग गूगल पे डालेंगे 16 महाजनपद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी कि द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद अवेलेबल इन अंगुत्तर निकाय। उसके बाद चौथा पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, न्यायालय, दीवानी कचहरी, उस समय कचहरी, दीवानी कचहरी को क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय। कोई भी जो है अन्याय होता था, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था, मुकदमा चलता था, तो उस समय लोग दीवानी कचहरी को क्या बोलते? धर्मस्थीय। भैया चलो धर्मस्थीय, वहीं पे फैसला होगा। तो उस समय क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय। आज के दीवानी कचहरी को उस समय, आज, ठीक है, आज के दीवानी कचहरी को 322 से लेकर के 125 ईसा पूर्व, यानी कि तकरीबन जो है 1.5 से 2000 साल पहले धर्मस्थीय बोला जाता था दीवानी कचहरी को, जो कि आज हम लोग क्या बोलते हैं? कचहरी दीवानी, ठीक है, उसको धर्मस्थीय बोला जाता था। किसके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ठीक है। पांचवा पॉइंट है मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अभी हमने आपको बताया स्टार्टिंग में। द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने धनानंद को हराया था अपने गुरु चाणक्य की नीति की मदद से। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। तो चंद्रगुप्त जी के गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और मगध का सम्राट बन गया। उस समय मगध की राजधानी क्या होती थी? गिरिव्रज, राजगिरी, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड, हु बिल्ड अप द सुदर्शन झील, ठीक है, हु बिल्ड अप सुदर्शन झील या हु कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन झील? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी किसकी मदद से? चाणक्य, यानी अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आज भी सुदर्शन झील श्रवणबेला, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका की श्रवणबेलगोला में है, जहाँ पर जो वो झील है सुदर्शन झील, जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो झील में क्या उसकी खासियत है कि वहाँ का जो पानी होता है ना, जो निकलता है झील से होकर के, वो पीने में खारा होता है, लेकिन अगर आप लोग छुएंगे तो गर्म होता है। आप लोग को एकदम हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, पीने में खारा लगेगा। लेकिन ठीक जो है शाम के समय, ऐसा कुछ उसमें भौगोलिक कारण है, शाम के समय बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो, ठीक है, और सुबह के समय गर्म हो जाता है। तो इसकी उसकी खासियत है। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको समझ में आ गया है तो। इसमें कोई अगर मिस्टेक नज़र आती है या फिर आपको कुछ पूछना है
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, कि आपको कहाँ पे कुछ पूछना है या फिर कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।